Good evening, all of you. Myself Vivek Saraswat, and in this class we will discuss about the topic that is reflection of light. That is chapter number 11 according to the NCERT book. आज की इस क्लास में रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे. तो सबसे पहले हमें समझना है कि व्हाट इज लाइट. एज अ ह्यूमन बीइंग हम इस बात से अच्छी तरह से परिचित हैं कि आंखों के द्वारा किसी वस्तु को देखा जाता है, लेकिन आंखों को हेल्प क्या करता है भाई? अगर देखा जाए आंखों के द्वारा किसी वस्तु को देखा जा रहा है तो देखने के लिए हेल्प किसकी जरूरत है? जरूरत है हमें लाइट की. प्रकाश नहीं होगा तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाएंगे, है ना. इट मीन्स अगर आपसे कहा जाए कि व्हाट इज लाइट, वी कैन से दैट लाइट is a source that helps us to see any object by eyes. What is light? Light is a source that helps us to see any object by eyes. आंखों के द्वारा किसी भी वस्तु को देखने के लिए जो हमको मदद करता है, हेल्प करता है, वो क्या है? लाइट है. अगर आपसे कहा जाए कि सोर्सेज ऑफ लाइट क्या है, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट जो है वो आपका क्या है? सन है. एज वी नो दैट सन इज द सोर्स ऑफ लाइट फॉर अर्थ. सन इज अ स्टार दैट प्रोवाइड्स लाइट टू द अर्थ. एज वी नो दैट मून हैज नो लाइट, इट शाइन्स ड्यू टू द लाइट ऑफ सन. फर्स्ट ऑफ ऑल, there are two types of objects. First one is luminous object. First one is luminous object, and second one is non-luminous object. When we talk about luminous object are the source that produces light. Any object that produces light is known as luminous object. Like, for example, as we talk about luminous objective, that is candle. As we know that candle provides light. When you burn the candle, it will give you light. It means candle is the source that produces light. That's why candle is known as luminous object. Other example is bulb और CFL. As we know that when you give power supply to the bulb,
It produces light. So you can say that bulb is also a luminous object. Here is CFL that also produces light or gives you light. It means CFL is also a luminous object. Any doubt regarding it? Second thing is non-luminous object. As the name says, non-luminous. Luminous, the object that produces light is luminous, and the object that does not produces light is non-luminous object, such as chair, table, wall, marker. All are non-luminous object that does not produces light or shine because of luminous object. ये किस लिए आपको दिखाई दे रहा है, किस लिए चमक रहा है? क्योंकि इस पर ये जो ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है, ऊपर से जो CFL की जो लाइट आ रही है ना, ये लाइट क्या कर रही है? आपको हेल्प कर रही है, जिससे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं. इट मींस व्हाट इज लाइट? लाइट इज अ सोर्स दैट हेल्प्स आवरसेल्फ टू सी एन ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ आई. मन में विचार आया कि क्या सर बिना आंखों के साथ में अगर हम लाइट नहीं है तो क्या किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं? आप किसी डार्क रूम में जाइए, आप बाहर खड़े हुए हैं और आप किसी डार्क रूम में गए, क्या होता है? क्या होता है भाई? जब आप जाते हो ना, एक टाइम पीरियड तक आपको क्या लगेगा? आपको वस्तु ऑब्जेक्ट जो है वो दिखाई नहीं देगा, आपको सब कुछ ब्लैक ब्लैक दिखेगा. हो सकता है कि आप जाएं, कमरे में एंट्री करें और चेयर रखी हो, आपका जो घुटना है ना उससे टकरा जाए. क्यों? क्योंकि जो आई है, आई ने क्या नहीं किया? एडजस्टमेंट नहीं किया. आई का जो नेक्स्ट चैप्टर है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. बट हियर इज लाइट एंड द ऑब्जेक्ट आर मेनली ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट and second one is non-luminous object. As we know that source of light, the only natural source of light to the earth is sun. एकमात्र जो स्रोत है, सोर्स है जो लाइट का, वो लाइट का क्या है? नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट इज सन. सन से अर्थ तक लाइट आती है. भाई सन जो है क्या होता है? हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं और मिलने से क्या होता है? न्यूक्लियर फिजन होता है. न्यूक्लियर फिजन से क्या होता है? आपका हाइड्रोजन कन्वर्ट होता है किसमें? हीलियम में. और जैसे ही हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है, एनर्जी जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस होती है. दैट एनर्जी इज द सोर्स ऑफ लाइट दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय सन. एज वी नो दैट द टाइम टेकन फ्रॉम सन टू अर्थ, light is produced at sun and it's come to the earth. In this situation, some time is taken. That time is 500 सेकेंड और 8 मिनट 17 सेकेंड ऑलमोस्ट.
if the data is given 500 second in second, the answer will be 500 second. Or the data is given accurately, it is 8 minute and 17 second. In some books it will be 8 minute 16.5 second, and in third it will be 8 minute or 20 second. In objective question you may be asked that how much time is taken from the light to coming from earth to sun to earth. That is 8 minute and 16.5 second. That will be nearly equal to 500 second. From sun to light, the process that is used to come light from sun to earth, it is known as radiation. In MCQs you may be asked that which process is used, or by which process the light from sun comes to the earth. That is radiation. What is the property of radiation? When we talk about radiation, it needed no medium. No medium is required for transfer of light from sun to earth. This process is known as radiation. Or you can say by radiation method, the energy from sun is transferred to earth, जिसको हिंदी में कहते हैं विकिरण कहते हैं. कौन सी प्रक्रिया है? जिस प्रक्रिया के द्वारा सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आता है, तो कौन सा है? रेडिएशन है. और इसमें किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती. अभी एक बात बताइए, आप सन है आपका, सन से अर्थ तक का कुछ डिस्टेंस होगा. सन से अर्थ तक का जो टाइम है लाइट का आने का, वो टाइम है आपका. इट मींस क्या होगा? जो लाइट है उस लाइट की कुछ ना कुछ तो स्पीड होगी. इट मींस when we talk about the speed of light in vacuum, speed of light will be 3 into 10 to the power 8 meter per second. अगर आपसे पूछा जाए कि स्पीड ऑफ लाइट क्या है, तो वैक्यूम में जो आपका स्पीड ऑफ लाइट है वो क्या है? 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड. लेकिन अगर किसी मीडियम की बात करें, अब बात करते हैं वैक्यूम क्या है. क्या है भाई? बताइए भाई, आप लोग क्या आप जानते हो वैक्यूम क्या है? बताइए. What is vacuum? When we talk about vacuum, vacuum is a area. Vacuum is an area that have where no force is applied. वैक्यूम क्या है? वैक्यूम एक एरिया है जहां पर किसी भी तरह का कोई भी फोर्स जो है वो फोर्स अप्लाई नहीं होता है. जहां पर किसी भी तरह का
उसको साफ करो, वो जो पानी वहां रुक रहा है, अरे यहां उसको, जाली को। हेलो, अगर आपका रोड क्लियर है, इट मींस स्पीड क्या होगी, मैक्सिमम होगी। लेकिन अगर आपका जो स्पीड है वो, जिस रास्ते पे आप जा रहे हैं वहां कोई वाहन होंगे तो स्पीड क्या होगी आपकी, कम होगी, लेस होगी। तो इसका मतलब क्या है कि जो एक्चुअल स्पीड होती है किसी भी मीडियम में वो हमेशा लेस देन 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। लेकिन अगर वैक्यूम की बात की जाए तो क्या होती है, वैक्यूम में ये स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। किसी मीडियम में होगा तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से कम होगा, लेसर देन 3 × 10⁸ अभी हम बात करते हैं कि ये जो बताया गया है ना, कि ये जो आपका स्पीड ऑफ लाइट है ना, ये स्पीड ऑफ लाइट अगर आप देखेंगे तो कितना है वैक्यूम में, कितना बताया गया आपको, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। कभी कभी आपसे ये पूछ लेता है कि ये बताइए कि ये जो स्पीड ऑफ लाइट है ना, जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, आप ये बताइए कि ये किसने बताया था कि स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो ये आपको बताया था रोमर ने। किसने, रोमर। 1676 में इन्होंने ये बताया कि जो स्पीड ऑफ लाइट है, वो स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। अब लाइट्स की प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। लाइट का अगर प्रॉपर्टी देखेंगे तो फर्स्ट थिंग इज रेज ऑफ लाइट डज नॉट इंटरफियर वन एनोदर। रेज ऑफ लाइट जो होगा वो कभी भी दोनों एक दूसरे को कभी भी इंटरफियर नहीं करेंगी। कैसे नहीं करेंगी, देखिए, सपोज दैट ये आपका कोई भी कमरा है, रूम है कोई, ठीक है। यहां हमने क्या किया, यहां हमने एक टॉर्च ली और इस टॉर्च से रोशनी निकल रही थी, है ना, लाइट आ रही थी। इसका जो बीम जाएगा तो इसका इंप्रेशन कहां आएगा, मान लीजिए इस पॉइंट पे बन रहा है, ए पॉइंट पे। आपने क्या किया, आपने जो है वो बी पॉइंट से जो रेज ऑफ लाइट हैं उन लाइट को देखा, जिसका बीम कहां पर बन रहा है, बी पॉइंट पे, है ना, अलग अलग। लेकिन अगर आप ऐसी कंडीशन में दोनों बीमों को अगर एक साथ भी इस प्रोसेस को लेकर आओगे तो ये जो आपका इंप्रेशन बन रहा है ना, इस इंप्रेशन पर किसी तरह का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। भले ही ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए जा रहे हैं, बट एक दूसरे की इमेज में किसी तरह का कोई भी इंटरफियर नहीं हो। इट मींस rays of light does not depend on one another or interfere with one another. Second thing is it travels in a straight line.
रेज ऑफ लाइट जो है वो हमेशा आपका स्ट्रेट लाइन में आपका क्या करेगी, ट्रेवल करेगी, नेवर इन द पोजीशन ऑफ जिगजैग पोजीशन, इट इज नोन एज जिगजैग। हम लोग एक रूम में हम लोग पढ़ रहे हैं, लाइट भी है यहां पे, क्या होगा, हम क्या इस दीवार के पीछे देख पा रहे हैं क्या, नहीं देख पा रहे। क्यों? क्योंकि जो रेज ऑफ लाइट है वो इस दीवार से रिफ्लेक्ट हो रही है और रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस हमारे पास में आ रही है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप क्या करें कि इसके पीछे वाली जो स्थिति है, क्योंकि आपने देखा होगा कि ट्रांसपेरेंट एंड नॉन ट्रांसपेरेंट जो ऑब्जेक्ट होते हैं, तो अगर आप देखेंगे ये जो लाइन है, ये जो रेज ऑफ लाइट है ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में क्या करती है, ट्रेवल करती है। कभी भी इसको कहते हैं लाइन ऑफ साइट। कैसा होता है, लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट का मीन्स आप समझते हो, इसका मीन्स होता है कि जहां तक आपको दिखाई दे रहा है वहीं तक रेज ऑफ लाइट ट्रेवल करेगी। इस दीवार के पीछे हमको दिखाई नहीं दे रहा, इट मीन्स अगर आप रे ऑफ लाइट अगर देखेंगे तो क्या होगा, यहीं तक रिफ्लेक्ट होगा, उसके अलावा रिफ्लेक्ट नहीं होगा। ये बात समझ में आ गई आप। थर्ड थिंग इज रेज ऑफ लाइट is electromagnetic waves। कैसा वेव्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मीन्स क्या है, इट मीन्स इसमें दो चीजें आ गई। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है ना, इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रो एंड सेकेंड वन इज magnetic। It means in electromagnetic waves there is electric field and also magnetic field। Light, which type of wave is light? Light is an electromagnetic wave that consists of electric field as well as magnetic। Third thing is, fourth one is wavelength of light is from 3900 angstrom to 7800 angstrom। What is wavelength? बताइए भाई, वेवलेंथ क्या है, बताइए। बताइए वेवलेंथ क्या है। एज द नेम इंप्लाइज, wavelength is the length of wave। length of देखिए आपने देखा होगा कि ये जो वेव है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वेव। इट मीन्स this thing is known as wavelength। It means wavelength consists of one positive half cycle and one negative half cycle।
or you can say the wavelength is the length of wave that consists of one positive half cycle and one negative half cycle. It is known as wavelength. The highest distance, highest displacement is known as amplitude. Highest displacement is amplitude. It may be positive or negative. Any doubt regarding it? Now, as we know that the wavelength of light is from 3900 angstrom to 7800 angstrom, and 1 angstrom is equal to 10 to the power minus का 10 मीटर. अगर आपसे पूछा जाए कि 1 एंगस्ट्रॉम किसके इक्वल होता है, तो 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल होता है 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर. और you can say that 1 meter is 10 to the power plus का 10 एंगस्ट्रॉम. 10 टू द पावर माइनस 10 को जब अपोजिट साइड में लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव पावर इज कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव. इट मींस 1 मीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 10 एंगस्ट्रॉम. ए एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम जैसे आपका वॉट होता है. वॉट क्या है, यूनिट है. न्यूटन क्या है, यूनिट है ना. आपका जूल क्या है, यूनिट है. कैलोरी क्या है, यूनिट है. इसी तरह से लंबाई के लिए भी यूनिट हम यूज करते हैं, उसको कहते हैं एंगस्ट्रॉम. ओके, उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी. क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें. थैंक यू.